नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास से निपटने के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में प्रभावित राज्यों के साथ तालमेल के लिए दिए निर्देश, तूफान के अत्यधिक भीषण रूप लेने और बुधवार को पश्चिम बंगाल ओडिशा तट से टकराने की आशंका। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 3 रोगियों की मौत। राज्य में दर्ज किए गए 314 नए मामले, 291 रोगी हुए स्वस्थ। देश भर में कोविड मरीजों की संख्या में गिरावट, संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 88.3%। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को मिला इंडिया बायोडायवर्सिटी पुरस्कार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल को पहली बार इंडिया बायोडायवर्सिटी पुरस्कार मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों और दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन और पृथ्वी विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के कम दबाव के क्षेत्र के आज गहरे विक्षोभ में बदलने और कल तक और सघन होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। अगले 24 घंटों में ये अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। संभावित चक्रवात को देखते हुए राज्य सरकार ने इससे निपटने की हर संभव तैयारी की है। उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए लोगों के लिए 3000 से अधिक आश्रम स्थल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा कार्रवाई बल और अग्निशमन टीमें संवेदनशील जिलों में तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारियों को लोगों का जीवन बचाने के हर संभव उपाय करने तथा राज्य के भीतर और बाहर मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 हो गई है। राज्य में शनिवार को 314 नए मामले सामने आए और 291 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2936 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 87.30% रह गई है। शनिवार को राज्य भर में कोविड जांच के लिए 4532 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 55, तवांग से 41, नामसाई से 37, लोअर दिबांग वैली से 32, दिबांग वैली से 23, अपर सुबनसिरी से 16, वेस्ट कामेंग से 15, कामले और लोअर सुबनसिरी से 14, अपर सियांग से 13, लोहित और पापुमपारे से 10, ईस्ट सियांग और क्रादादी से 7, वेस्ट सियांग और तिरप से 5, अंजाव और पाके केसांग से 4 और ईस्ट कामेंग से 2 मामले शामिल हैं। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 57, चांगलांग से 38, लोअर सुबनसिरी से 35, लोहित से 33, नामसाई से 24, ईस्ट सियांग से 18, लोअर दिबांग वैली से 16, अंजाव से 12, वेस्ट कामेंग से 11, पापुमपारे और अपर सुबनसिरी से 9, तवांग से 8, लेपारादा से 7, तिरप और ईस्ट कामेंग से 3, कामले और वेस्ट कामेंग से 2, पाके केसांग, सियांग, क्रादादी और अपर सुबनसिरी जिले से 1 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य निदेशालय के प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 11 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेकी में 305, पापुमपारे जिले की डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिटपू में 17, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 44 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 408 बेड्स उपलब्ध है। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। लगातार 10वें दिन कोरोना के स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या नए मामलों से अधिक रही। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,55,000 रोगी स्वस्थ हुए और 2,40,842 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,741 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 28 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 21,83,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई। देश भर में अब तक 19 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं, जिनमें 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 1 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस की बढ़ती संख्या की विस्तृत समीक्षा के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23,680 अतिरिक्त एम्फोटेरेसिस बी की खुराक भेजी है।
ये आवंटन रोगियों की संख्या को देखकर किया गया है। देश में लगभग 8,848 मरीज इस बीमार से पीड़ित है। इधर मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर तत्याराव लहाने ने PGIMER चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर जगत राम ने देश भर के कई हिस्सों में माइकोसिस की बढ़ती संख्या को देखते हुए लोगों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। पेशेंटों को, काफ़ी लोगों को इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ स्टीरॉयड हुआ है, तो उसमें ये म्यूकरमाइकोसिस देखने में आया है। कई बार तो जैसे कोविड के पेशेंट को ट्रीट किया गया और इवन डिस्चार्ज होने के बाद में भी ऐसे केसेस देखने में आए हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या हमें करना चाहिए? एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनका कंट्रोल का होना ज़रूरी है, डायबिटिक कंट्रोल ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो हाई डोजेज ऑफ स्टीरॉयड पे है तो उनका जो स्टीरॉयड है उसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है। तीसरा ये है कि जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जो साइनसिस, आमतौर पे जो भी साइनसिस है जैसे कि इथमोइडल या मैक्सिलरी साइनस भरे होते हैं तो उसको हमें डिब्राइड करना ज़रूरी होता है। कई बार तो सिचुएशन इतनी भयंकर होती है कि जैसे ऑर्बिट और आई को भी निकालना पड़ जाता है। मैं तो यही समझता हूँ कि इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रिवेंशन करना है। So I think the common people did not worry, they are not going to get the disease. Today also if you consider, out of there about 7 lakhs people, only 800 people is having the disease. Only a handful of people are having the disease, but yes, this is not a good disease. Once it goes in the brain, then I think the death rate is very high. So for that I said we should take precaution. Early diagnosis and early treatment is the key to treat the mucormycosis. रेलवे ने अब तक कई राज्यों को 936 टैंकरों के जरिए 15,284 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाए हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 234 ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपनी यात्रा पूरी कर चुकी है और कई राज्यों को राहत पहुंचाई है। असम में आज 80 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रोजाना 800 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद कोविड टीकाकरण जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य के दिबांग वैली जिले के अनिनी में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी कोविड का टीका लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में राज्य के इस सुदूर नगरीय क्षेत्र में कोविड टीकाकरण की जानकारी देते हुए इस महामारी पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। लोअर सुबनसिरी जिले के कई गांवों में स्थानीय लोग प्रशासन के साथ कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन सुनिश्चित कराने में सहयोग कर रहे हैं। जीरो के तादू विलेज में मिहा पिलो संगठन पूरे गांव में लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस गांव के लोग जिला प्रशासन द्वारा 31 मई तक घोषित लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रह रहे हैं और एक घर से दूसरे घर या किसी रिलेटिव के गांव में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। हर बस्ती पे अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, हर बस्ती पे अभी बंद चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ मदंगा के बस्ती पे भी बंद हो रहे हैं। ऐसे ये मेहापिलो की साइड और मदंगा के एसेंस के साइड से तो हमारे यहाँ कुछ रूल्स और रेगुलेशन है कि कुछ भी बर्थडे पार्टी हो या समथिंग ये सब नहीं हो रही है, यहाँ में अलाउड नहीं कर रहे हैं। 6 बजे के बाद हम लोग यहाँ में बाहर जाना अलाउड नहीं कर रहा है एंड हमारे यहाँ बाहर साइड को भी अलाउड नहीं कर रहा है। हम अपने सेफ्टी के लिए हम इतना कर रहे हैं, आप भी अपने सेफ्टी के लिए घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार वेस्ट कामेंग जिले के शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को इंडिया बायोडायवर्सिटी पुरस्कार मिला है। शनिवार को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी के अवसर पर केंद्रीय वन और पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने वर्चुअल पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2021 के लिए शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को ये पुरस्कार प्रदान किया। दुर्लभ वनस्पतियों की डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस समिति का गठन किया गया था।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में शेरगांव बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को इंडिया बायोडायवर्सिटी पुरस्कार के लिए बधाई देते हुए कहा है कि इससे अरुणाचल का गौरव बढ़ा है। ईस्ट सियांग जिले के निगलोक में स्थित सैनिक स्कूल कैडेट्स के मानसिक विकास के लिए लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन स्कूल वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, शिक्षकों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश सिंह ने बताया है कि गत 20 मई को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA पुणे की तरफ से परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूल के वाइस प्रिंसिपल अमित कुमार दत्त, शिक्षकों और कैडेट्स ने भाग लिया। बटालियन कैडेट कैप्टन नीरज बच्चों की प्रेरणा को बनाए रखने के लिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा मनोबल जो है वो बढ़ा रहे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, इसीलिए स्कूल ने ऑनलाइन इंटरेक्शंस और गेस्ट लेक्चर्स करवाए भिन्न भिन्न वर्गों से। उदाहरण के तौर पे डॉक्टर उद्धव बराले जो हमारे साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हैं, उनको उनके 150 से ज़्यादा इन्वेंशंस हैं, उन्होंने गेस्ट लेक्चर लिया बच्चों का, पद्मश्री अवार्डी हैं। इसके अलावा मिस मैरी कॉम जो कि पद्म विभूषण अवार्डी हैं, जो कि खेल के क्षेत्र में बहुत ही सफलता हासिल करी हुई हैं, उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट किया और उन्होंने बच्चों को बताया कि किस प्रकार आगे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और आप सब पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफाइड डॉक्टर्स ने लेक्चर लिया है। इसरो के साइंटिस्ट ने भी बच्चों का लेक्चर लिया है। इसके अलावा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो हमारी नामी यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर ने बच्चों को मोटिवेट किया है ऑनलाइन। हमारे सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में आज नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ ऑनलाइन इंटरेक्शन उनके कैडेट्स और हमारे बच्चों के साथ में बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से संपूर्ण हुआ। इसमें सिर्फ बच्चों ने ही नहीं, यहाँ तक कि सभी अध्यापकों ने और माता पिता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह हमें आइडिया इसलिए आया क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा कि पैंडेमिक के चलते कोई भी सैनिक स्कूल का बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी में नहीं जा सका। इसीलिए इस साल हमने सोचा कि साल की शुरुआत में ही बच्चों का ऑनलाइन इंटरेक्शन करा दिया जाए ताकि बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के प्रभारी जिला उपायुक्त तालो पोतम ने आज ईटानगर जोलांग पापूनाला सड़क की मरम्मत कार्य का जायजा लिया और कार्य से जुड़े हुए अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन के आधिकारिक पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्यों से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। श्री पोतम ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी राजधानी क्षेत्र में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरा करने का प्रयास जारी है। इंजीनियर लोग जो हमको जैसे रिपोर्ट दे रहा है, ये एक इसमें ये कलवर्ट जो अभी हम जहाँ करा है 4 करोड़ का एग्रीमेंट है, एस्टीमेट कॉस्ट है। तो उसका बाद अनदर वो आगे में है 5 करोड़ का है और आगे में 2 करोड़ का है। तो ये जो है 5 जो है रिलीज़ हुआ है और वो 5 साइड उसमें PFMS में डिपॉजिट है। तो कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपया भी अभी पेमेंट नहीं मिला है। तो ऐसे सिचुएशन में नेचुरल कैलामिटीज़ को भालुकपोंग 4 द्वार तवांग मार्ग पर सेसा क्षेत्र में भारी भूस्खलन से सड़क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। एक स्थानीय न्यूज़ पोर्टल के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किए गए वीडियो के अनुसार कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन से यातायात पर असर पड़ा है। आप लोग देख सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।